इधर आए हैं हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जब हम ताज़ियत के लिए गए थे वहाँ मैं समझा था कि वो अप्रोप्रिएट नहीं होता, आपने तकलीफ़ किया, इधर आया है, उसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बलूचिस्तान का जो या रिसेंट दहशतगर्द हमला हुआ, अब मैं रीइटरेट करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दहशतगर्द हमले को भरपूर तरीके से कंडेम भी करता हूँ। और इस मोमेंट ऑफ ग्रीफ में हम अपने बलोच भाइयों के साथ शामिल भी है। मैंने जब ये न्यूज़ आया था, मैं ख़ुद उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में था अपना कैंपेन के लिए, और मैंने अपना कैंपेन एक्टिविटीज़ को सस्पेंड किया। जितना जल्दी मैं इधर पहुंच सका मैं इधर आया, और रिसानी शहीद सिराज रिसानी के कंडोलेंसेस के लिए भी मैं आज तशरीफ़ लाया था। शहीद सिराज रिसानी उनमें से थे जो पाकिस्तान का झंडा लहराता था, एक बहादुर का ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। और मैंने हॉस्पिटल भी किया, वहाँ जो विक्टिम्स थे उनसे भी मैं मिला हूँ। अफसोस है कि मेरा इतना ट्रिप्स हुए हैं बलूचिस्तान के लिए, एक दो ट्रिप्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए हुए हैं, ज़्यादातर मेरा ट्रिप्स दहशतगर्दी के वाक़ये के बाद हुए हैं। बलूचिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी से सफ़र किया है, अवाम ने सफ़र किया है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने सफ़र किया है, लॉयर्स कम्युनिटी, पुलिस, एफसी, पूरा मुल्क सफ़र करता है। लेकिन बलूचिस्तान में जिस जुल्म के साथ, जिस अंदाज के साथ ये सिलसिला जारी है और हल नहीं निकला है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक है। और अभी इलेक्शंस के दरमियान जो दहशतगर्द वाक़ये हुए, they contribute to an atmosphere of fear in an already difficult and controversial election, जिसमें काफ़ी पार्टियों से इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड पूरा मुल्क में हो और अवाम पे भरोसा करे, अवाम अपने नुमाइंदे खुल के नेशनल असम्बली और सब असम्बलीज़ में भेजें, ओनली लेजिटिमेट मजबूत जमहूरी हुकूमत हमें इन मसाइल से निकाल सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्ट्री भी रहा कि हम सब को नेशनल कंसेंसस बना के मुश्किलात का मुकाबला करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कंसेंसस APS वाक़या के बाद बना था पाकिस्तान में, जिसके बाद पूरे मुल्क ने मिलकर एक प्लान तय किया था इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए, नेशनल एक्शन ख़ुद निकला हूँ कैंपेन के लिए। और मैं समझता हूँ कि हमने अपने जितना आज़ादी मुझे मिला है, जहाँ मैं जा सका हूँ, जिस जोश और जज्बे के साथ हमारा इस्तकबाल हुआ है, मैं उससे बहुत मुतमिन हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन डे पे हमारा पूरा फोर्स के साथ बाहर निकलेंगे। वो जानते हैं कि मैं निकला हूँ बीबी का वादा निभाने के लिए और पाकिस्तान बचाने के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वोटर, हर कारकुन मेरे साथ देंगे। मगर आप सही कह रहे हो कि ये जो दहशतगर्दी का फ़िज़ा बन रहा है, जो खौफ का फ़िज़ा बन रहा है, द लैक ऑफ इक्वल प्लेइंग फील्ड, द प्रेशर ऑन कैंडिडेट्स, ये सब चीज़ें नहीं होने चाहिए। एब्सोल्युटली एम्फेटिकली अली भुट्टो की शहादत के बाद ये कोशिश ज़रूर किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंट्रोल करे, महदूद रखें, और इंशाल्लाह ये कोशिश बार बार नाकाम ही रहेगा। बड़ा अफसोसनाक बात है कि पंजाब का जो सियासत इस वक्त है वो एक राइटिस्ट और राइटिस्ट के दरमियान में है। मुआशी पॉलिसीज़ भी राइटिस्ट हैं, एकोनॉमिक पॉलिसीज़ राइटिस्ट हैं, और रिलीजियस
جو سیاست اور مذہب کو ملاتے ہوئے جو اس ترقی پسند شہر لاہور سے مجھے ایز اے کنسرن سٹیزن میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام کو پازیٹیو پلورلسٹک آلٹرنیٹیوز موجود ضروری ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس اسپیس کے لیے لڑیں گے. لوگوں کا خواہش ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوام کے ساتھ وہ جو رشتہ ہے اس کو توڑنے کے لیے میں اس کو توڑنے نہیں دوں گا. اور آپ کہتے ہو کہ ہم نے کسان کو یا مزدور کو چھوڑا، ہم بالکل نہیں چھوڑے. اب نہ صرف ہمارا مینیفیسٹو اٹھا کے دے کہ آپ ہمارا حکومت کمپیئر کرے نواز شریف کی حکومت کے ساتھ، اور جو بھی حکومت بعد میں بنتے ہیں. ہمیشہ ہمارا تاریخ ہے، ہمارا ٹوڈے ہے اور ہمارا ٹمارو رہے گا کہ ہم نے پاکستان کے کسانوں کے لیے، پاکستان کے مزدوروں کے لیے جو کام کیا ہے کسی اور پارٹی نے نہیں کیا ہے. اگر اس ملک میں مزدوروں کے پاس حقوق ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دیے ہوئے حقوق ہے. اگر کسانوں کے پاس کوئی پروٹیکشنز ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے. اور ہمیشہ جب ہمارا حکومتیں چلتے ہیں تو یہ رائٹس، یہ فیسلٹیز، یہ پروٹیکشنز انڈرمائن کیا جاتا ہے. لاسٹ کویشچن آپ کر رہے ہیں. دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پہلا بھی پلے کیا ہے. آئی تھنک ارلی بھی مجھ سے کسی نے سوال پوچھا، اور میرا آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہے دونوں نون لیگ کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ. اور میں پھر سے ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کام کے میں ہمیں مدد کر سکتا ہے تو ہم پھر ان کے ساتھ دے سکتے ہیں. بٹ آئی ایم ان نو موڈ. نون لیگ والے دھوکہ دیتے ہیں، پی ٹی اے والے تو ان میں بہت سارے برایاں ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ اتنے دفعے یو ٹرن لیتے ہیں. ابھی آج ایک چیز کہے گا، کل ایک دوسرا چیز کہے گا، آپ اس پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. اوکے، تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.